दो घर मुस्लिम है ना, बहुत तबाह करता है। तो समझ सकते हैं आप, बिना तलाक दिए दूसरी शादी मतलब निकाह कर सकते हैं। मुस्लिम में निकाह कहा जाता है, निकाह कर लिया गया है। हमारा गांव मध्य वर्गीय और गरीब लोगों का गांव है। एक शादीशुदा लड़की के बाला फुसला के ले गया बाप। ओकर दूल्हा तलाक देबो नहीं कलके, उ दूल्हा ओकर सब दिन कहलकै कि हम जे रखबै रखबै रखबै। तो लड़की को ला करके थाना पर जमा कर दिया। थाना पर जमा कर दिया तो हम मुखिया को फोन किया, ये लड़की आ गया थाना पर, अब अपना थाना पर से ले आओ घर, जो करना होगा करिएगा। हमरा उसको माता है। आप लड़के के दादाजी? जी, लड़का के दादा। खाए बिनु हम आफत में छियै। हम एक रत्ती हमरा समस्या हाल हो लगे छै, जीना मुश्किल मरना ठीक, मगर ओकर ई बात ने हमरा मन करे छै, दुनिया में बचे के नहीं मन करे छै। और लड़की का शादी 4 साल पहले पटना में हो गया था, लेकिन फिर वो लड़का वहाँ उसके ससुराल से भी उड़ा के ले गया। स्वागत है आपका, मैं हूं नीतीश कमल और आप देख रहे हैं टीवी 24 बिहार। मैं मौजूद हूं बेगूसराय जिले के नावकोठी प्रखंड अंतर्गत, नावकोठी थाना अंतर्गत कह सकते हैं, चक मुजफ्फर गांव में। यहां पर एक बड़ा ही संगीन मामला है। आइए जानते हैं यहां के प्रत्यक्षदर्शी से क्या कुछ मामला है, जानने का कोशिश करते हैं। हमारे साथ लड़की की मां मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, उस मामले पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। मामला छै की कहै छै, रीना देवी आ हमर बेटी के नाम ही चांदनी कुमारी। ओकरा 4 साल पहले शादी करलिए, 5 साल हो गए शादी के। आ बस इसराइल के बेटा छिके फरजिया, वह हमरा बेटी के फुसला के लै गेले ससुरारे से। आ बैंक गेल रहे, आ बस लै गेले फुसला के। ओकरा जिम्मा में सोना रहे 5 भरी, रूपा रहे 10 लाख, सब उठा के लै गेले फुसला के। हम ओकरा माय बाप के केतनो कहत रहलिए जे बोला के नहीं दहो, बोला के नहीं दहो, नहीं नाने रहे बोला के। हम आपकी बेटी से निकाह किया गया है दोबारा, ये मैं पूछ रहा हूँ? हाँ, निकाह जबरदस्ती कर लिया उसको कोर्ट में ले जाके। बिना डाइवोर्स किए दूसरा बिना तलाक, मतलब समझ सकते हैं आप, बिना तलाक दिए दूसरी शादी मतलब निकाह कर सकते हैं। मुस्लिम में निकाह कहा जाता है, निकाह कर लिया गया है। ओकर दूल्हा तलाक देबो नहीं कलके, उ दूल्हा ओकर सब दिन कहलकै कि हम जे रखबै रखबै रखबै, रखे तैयार छै। मगर उ लड़का जबरदस्ती थाना में आयल, उ कहे कि मैसेज लिखे रहे कि तो कहम छहो हमें ले जेबा तोरा, तो कहम छो हमें ले जेबा तोरा। आ ओकर दूल्हो भी आयल रहे जे नहीं हम ले जेबे, हमर पत्नी के हम शादी के लिए हम ले जेबे। मगर उ जबरदस्ती गाड़ी लगा के आयल रहे, घूरे रहे जे नहीं तो हम मतलब पहली शादी जिस लड़के से हुए, वो लड़का अभी भी लड़की को रखने के लिए तैयार है? रहने, हाँ उ रखे तैयार है जे हमें रखब, हमरा उ लड़की आपस चाही आपस चाही। तैयो उ सकीना खातून नहीं आवे दिलके। वह सब सकीना खातून कौन है? लड़के की माँ है क्या? लड़का के दादी है, लड़का के दादी है। उ है अभी भी मीटिंग हुआ, सब बोला देने के लिए सकीना खातून कहे छै नहीं हम नहीं देबै नहीं देबै, हम रखबै। आ ओकर लड़का के दादी भी कहलकै जे ओकरा बेटी के रखलिए से रखलिए, ओकरा माइयो के घींच के हम सिंदूर दे देबै, से कहे रहे। इतना हमरा परेशान कर रहले मुस्लिम की मत पूछे वाला बात छै। हमरा बहुत दिक्कत दे रहले, बहुत। ओकरा चलती हमर साँय बेटा पागल होल छै, कन्ने गेलै नहीं गेलै, खाए बिनु हम आफत में छियै। हम एक रत्ती हमरा समस्या हाल हो लगे छै, जीना मुश्किल मरना ठीक, मगर ओकर ई बात ने हमरा मन करे छै, दुनिया में बचे के नहीं मन करे छै। जे स्थिति हमरा उ गुजरबेलकै फरजिया, उ हमरा जबरदस्ती करलकै हन। एक रत्ती ने आत्मा हम ट्रेन में कटल जाय छियै, हम रास्ता घाट में हम कहे छियै कखनी जेबे, लोग हमरा पकड़ धकड़ करे छै, समाज के तो नहीं अथी कर, हम तोरा अथी सहारा देबो अथी करबो। मगर ओकरा चलती हम जीवन हत्या करे चाहे छी। आरो उल्टे हमरा पुलिस भेजत रहे छै, पुलिस भेजत रहे छै, पुलिस आवत। पुलिस कौन भेजता है? पुलिस वह मुस्लिम भेजता है कि जाइए उसको, इसराइल भेजे छै पुलिस, कहे छै कि धमकी दे छै, कहाँ गया बेटा कहाँ गया पति। वह पति तो हमरा पति के जिम्मा में नहीं मोबाइल छै नहीं आर कुछो छै, भूखल प्यास करने छै की ठिकाना नहीं, हमरा कुछ पते नहीं लग रहा कि जो कहाँ छै नहीं छै, आ बात नहीं हो रहा। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं, किसी माँ की, किसी बाप की अगर बेटी जिसकी शादी में बहुत सारा खर्चा हुआ हो, 4 साल पहले जिसकी शादी हो गई, वो लड़की अगर दूसरे के साथ शादी होने के बाद अगर दूसरे किसी के साथ ऐसे सीधा घर छोड़कर भाग जाती है, तो क्या कुछ किसी माँ बाप पर गुजरता है, वो आप इनकी बोली से समझ सकते हैं साफ तौर पर। कितना दुखी है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या
इस लड़की के मामले से पहले भी इस गांव में उस तरह के मामले कब हाँ घटना होले सब मारपीट भए गेलै जे एना नहीं करी ओना नहीं करी के समाज में फरिया के रह गेलै तब 3 साल पहले मारपीट होले। गया इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम बोलना चाहते हैं मतलब मेरा नाम ललिता देवी है, 14 नंबर को पंच सदस्य हैं। 2006 से हम रोगलल मतलब उप सरपंच हैं, पंच हैं, मतलब प्रतिनिधि के नाम से हम उसको मतलब समाज के दबाव से उसको मतलब सब मतलब समाज इकट्ठा हुआ, उसको बेर बेर कहा कि जो लड़की के दे दो, तुम्हारे कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। वो 2 दिन का टाइम लेता है, 10 दिन का टाइम लेता है, इसी के अंदर में वो लोग मतलब से मतलब उसको शादी ब्याह सब कर दिया है, सब कर दिया है। इसी के कारण सो मतलब उसको कहा कि जो माँ बेटी को रखे हैं तो रखे हैं, मतलब उसको माँ के रखेंगे। माँ के रखने के बाद मतलब कोई भी अभी आदमी को उसको घिचमतिरी करे हैं, दिलो 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 इसामुल मन्नू निजाम, ये सब 4-5 गो आदमी मिलके उसको माँ को घिचम तीरी करे हैं। 5 बजे सांझ को सबको तब को बाल बच्चा किसी को भी गुस्सा आता है, मतलब इसी कांड से उसको मतलब कुछ बोला है तो बाल बच्चा सबको पूरा गांव समाज को मतलब तहलका डीएसपी लेकर रूपा पर लेकर डीएसपी से लेकर प्रशासन तक सब महिला का गाली बकता है, सब महिला का मतलब परेशान करता है, जीना हराम करता है। सब लोग गांव समाज में एगो नहीं हमारे मर्द घर में है, बेघर हैं, बिना ओन के हैं। हम सब महिला मिल को जान देने के लिए कुर्बान करना है, हम उसी को हम अपना अधिकार अपना हक में लेना है, नहीं तो हम सब महिला मरने के लिए तैयार है। नहीं तो हमको मतलब न्याय मिलना चाहिए, बेटी के बदला बेटी आपसे आना चाहिए, हमको सब समाज को न्याय चाहिए। मतलब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि न्याय की गुहार लगा रहे हैं और अगर इस तरह की मतलब न्याय उनको नहीं मिलती है तो इन्होंने जो ये फैसला कहा है कि हम लोग जान से मरने के लिए तैयार हैं। और प्रशासनिक मदद कुछ मिला है या नहीं? कुछ नहीं मतलब जो बोलता है हमको उसको हमको समझाने भेजा, हम समझाए हैं उसको, महिला को सबको मतलब हम समझाए हैं। समझाने के कारण हमको घर पर हमको बेटी बहू को सबको मतलब वो बेतमीज सो मतलब प्रशासन गाली बका है, जो बताइए धमकी दिया है, सब चीज करा है। इसको न्याय चाहिए। कहे प्रतिनिधि बनाए हैं, कहे प्रतिनिधि बनाए हैं, नहीं प्रतिनिधि को मान है तो प्रतिनिधि सबको हटाइए और नहीं तो हम मरना भी तैयार हैं, सब प्रतिनिधि मरना तैयार हैं। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं महिलाएं काफी आक्रोशित हैं इस चीज को लेकर। इस तरह का मुद्दा जो है यहाँ पर उठा, आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी महिलाएं खड़ी हैं और यहाँ के कुछ पुरुष भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, उनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और एक चीज और जानने का प्रयास रहेगा आपसे कि यहाँ पर जो प्रशासनिक मदद आपको नहीं मिली है तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से आप? जिला प्रशासन से ही मतलब कह रहे हैं लेकिन हमको न्याय जिला प्रशासन दीजिए, उसको मतलब से धमका अथी न्याय चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। हमारा मतलब सब गांव लोग को परेशान नहीं करिए, बाल बच्चा मौगी मर्द अन्न पान सब बारने हैं, कोई नहीं खाते हैं, मर्द भी नहीं खाते हैं, औरत भी नहीं खाते हैं। गर्मी है, हो सकता है कोई भी मर जाएगा, इस भोगी डीएसपी साहब भोगेंगे, प्रशासन भोगेंगे। चलिए, तो ये था पूरा मामला और आप इस मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। धन्यवाद। हमारे साथ इस गांव के जनप्रतिनिधि हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। हमारा गांव, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मुक्ति नारायण सिंह, भूतपूर्व मुखिया हसनपुर बागर। हमारा गांव मध्यवर्गीय और गरीब लोगों का गांव है। हम लोग सौहार्दपूर्वक रहते थे। यहाँ 10 घर कानू, 5 घर मुस्लिम, 10 घर धोबी, 25-30 घर पासवान और इस तरह से सभी जाति मिला जुला कर रहते थे। उस मुस्लिम मोहल्ला के एक लड़का का बाहर हैदराबाद तरफ कुछ गिरोह से हुआ, जो मैंने इस ढंग के लड़की के बाला फुसला के, तो उसी क्रम में एक शादीशुदा लड़की के बाला फुसला के ले गया। बावजूद हम लोग गांव के शांति को कायम रखने के लिए विधायक के बुला के और तमाम बुद्धिजीवी विधायक, मुखिया, पूर्व मुखिया, सरपंच सब एक जगह बैठे
और लोगों को हिदायत दिए कि शांतिपूर्ण ढंग से रहिए। लड़का लड़की कानून का मामला है, लेकिन हमारा गांव का सद्भावना बना रहे। लड़की का मामला है, वो लड़का आवारा था, लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था। इसी पर हम लोग 4 साल पहले भी जब दोनों दोनों को कानून और मुसलमान का घर अगल बगल है, कुछ तना हुआ था, तो हम लोग पूर्व मुखिया वर्तमान मुखिया सब मिल के पंचायत कर दिए थे। और लड़की का शादी 4 साल पहले पटना में हो गया था, लेकिन फिर वो लड़का वहाँ उसके ससुराल से भी उड़ा के ले गया कोर्ट में। एफिडेविट मजिस्ट्रेट के यहाँ शादी भी नहीं किया, उसमें समय लगता, सहमति होती, और उड़ा के एफिडेविट करके शादी करके आके थाना में लड़की के दाखिल किया है। खैर वो सब कानूनी पहलू है, लेकिन आज इज्जत आबरू नहीं बचेगी। गांव की लड़कियां कैसे सुरक्षित रहेगी? पढ़ने जाती है कोचिंग सेंटर में, वहाँ आगा पीछा कोई करेगा तो हम लोग तो डांटेंगे ही, समाज को नियंत्रित करेंगे ही। और इस पर अगर प्रशासन कहेंगे कि कोई आदमी सामाजिक प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, तो ये चीज़ नहीं चल सकता है। समाज डीएसपी साहब से नहीं चलता है, प्रशासन से नहीं चलता है, समाज के प्रबुद्ध लोग समाज को चलाते हैं। और हमारा गांव कम्युनिस्ट गांव रहा है, कहीं भी जातीय भेदभाव नहीं है, सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है। हम लोग आगे बढ़ के जब भी पंचायत में तना हुआ है हिंदू मुसलमान का, हसनपुर बागर में भी मुसलमान हैं जो करीब 2000 आबादी है, वहाँ भी अशांति होता है तो हम लोग चक मुजफ्फर से जाते हैं और अशांति को दबाते हैं। लेकिन ये पुलिस प्रशासन हम लोगों के प्रति दुराभाव रखते हुए हमारे गांव के जनता को, गरीब गुरबा जनता को परेशान कर रहा है, मजदूर महिलाओं को परेशान कर रहा है। लोग घर में रहना नहीं चाहते हैं, कब पुलिस आ जाएगी। इस पोजीशन पर हम प्रशासन से मांग करते हैं इस पर रोक लगाया जाए, नहीं तो हम अगले आंदोलन के लिए प्रशासन के खिलाफ बाध्य होंगे। अच्छा, बिना एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि लड़की का जब शादी हो चुका था 4 साल पहले, तो बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी होना ये कहाँ तक जायज़ है? ये तो कानूनी जायज नहीं है। लड़की डाइवोर्स ले लेती पहले पति से, तब दूसरी शादी कर सकती थी। ये तो गैर कानूनी है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि बिना डाइवोर्स किए 4 साल पहले लड़की की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दूसरी शादी की। अब किस कौम से शादी कर रहे हैं ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी करते हैं तो कानूनन यह सही नहीं है। मैं उस मुस्लिम परिवार के यहाँ पहुँचा हुआ हूँ और इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि पूरा मामला क्या है। मैंने हिंदू पक्ष का आपको दिखाया हुआ है कि उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ आरोप लगाया, लेकिन चूंकि इस तरह के सांप्रदायिक मामले में दोनों पक्षों का सुनना जरूरी रहता है, इसलिए मैं इनका भी सुनने के लिए आया हूँ। ये क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है, बताइए। मामला वही है जो सब लोग कहा, जो लड़की को ला दो हमको, तभी कल्याण है, नहीं तो नहीं होगा कल्याण। तो लड़की को ला करके हम थाना पर जमा कर दिया। थाना पर जमा कर दिया तो हम मुखिया को फ़ोन किया, ये लड़की आ गया थाना पर, आप अपना थाना पर से ले आओ घर, जो करना होगा करिएगा, हमारा उससे कोई नाता नहीं है लड़की से। आप लड़के के दादाजी हैं? जी, हम लड़का को दादा है। क्या कुछ हुआ है, जैसे ये मामला हुआ, जैसे ही आपको पता चला इस मामले का, उसके बाद से ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रिया रही, क्या कुछ हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ग्रामीण लोग सब एक तरफा हो गया। आधा गांव इधर, यहाँ से एक आदमी, एक बच्चा भी कोई नहीं कुछ हजूर नहीं, कुछ नहीं कहा, कोई बच्चा नहीं। हसियन का तो कोई बात ही नहीं है, कोई बच्चा नहीं कहा कुछ, ने गाली दिया न गलौज किया कुछ। ये बीच मोहल्ला का लोग जो है, विजय मुखिया घर के बगल में, यही सब आकर के चूर चार मारपीट। पलटू चौकीदार को लड़का, हमारा सिरिंज लगा हुआ था, हम सिरिंज खोल करके और वहाँ बैठ गए तो हमारा बूढ़ी था वो, की कहते हैं वाल्मीकि पासवान को लड़का आया, बूढ़ी को गाल तीर लिया, गाल तीर गया, एक लपट दिया। बूढ़ी का भी सर जोख लगा तो एक लपट बूढ़ी भी दे दिया। बस पलटू चौकीदार के लड़का इस पर पटक दिया बूढ़ी को, और छाती पर हाथ दे करके दामने है पलटू चौकीदार का लड़का। तब हम सोचा जे अब तो 2 लड़का है खड़ा, एगो वाल्मीकि पासवान का लड़का और एगो बोबिया नाम का है राजकिशोर का लड़का।
और पलटू को बेटा दामने है बूढ़ी के, और सब बूढ़ी का झोटा नोच रहा है। अच्छा, लड़का लड़की का पहले से कुछ प्रेम प्रसंग था, इस तरह की बात आपको कुछ पता थी पहले से? पहले से हजूर मोबाइल ये पर ये होते हजूर बातचीत, लड़का लड़की सटम सटी देह नहीं न, कहीं कुछ नहीं, खाली मोबाइल पर ये बात हो बस। मतलब कहने का मतलब घर वालों को पता था इस चीज के बारे में या नहीं पता था? नहीं, ये पता हम लोग का नहीं था। तो अभी जैसे लड़का कहाँ है या लड़की के साथ निकाह कर लिया, इसके बारे में क्या जानकारी है? तो लड़की कल फिर माहौल खराब हो गया, फिर कल कहे सब आदमी 8 दिन से लड़का हमारा फिदार है उस लड़की का हेरने में। तो लड़की परसों आ जाएगा समाज का बीच में, परसों आ जाएगी लड़की? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लड़की परसों आ जाएगी यहाँ? समाज का बीच में बिल्कुल। सब पवन। तो लड़की का मतलब आरोप लग रहा था कि लड़की का निकाह हो गया है। अब जो हो तो कोई टाइम न हुआ कुछ हो, हम लोग तो कुछ इसकी जानकारी आपको भी नहीं है? नहीं सर, ये बात हमको नहीं जानना। दरवाजा पर से कहीं चलने का सामान नहीं है, हम कहाँ जाएंगे भाई? कौन हमको कहेगा? नहीं, मोबाइल चलाने के लिए बूढ़ा आदमी पुराना आदमी हमें, हमारा कोई उपाय नहीं है जो हम। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि काफी गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि ग्रामीणों के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई, घर तोड़ा फोड़ा गया, तो इस तरह का आरोप ये लगा रहे हैं। एक और लड़के की पड़ोसी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ हुआ उस दिन। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्या कुछ हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर हम जब सब हमला आया न, जब आया तब हम थोड़ा देर रुके, और जब मारपीट शुरू हो गया उसके बाद हम डर के मारे छुप गए। जब देखे कि हमरे इधर भी होने लगा, भुसकार उल्टा दिया, टट्टी तोड़ दिया, साइकिल तोड़ दिया, पाइप तोड़ने लगा। उसके बाद सोचे अब हम बच नहीं पाएंगे, तब हम केला में जाके छुप गए। अच्छा, तो आप तो लड़के के पड़ोसी हैं ना, आप लड़के के रिश्तेदार हैं नहीं? नहीं, तो फिर आपके साथ क्यों तोड़फोड़ हुआ? चचेरी चाची होंगे, है मोहल्ला का चचेरी मचेरी चाची है। आपके घर में क्यों तोड़फोड़ किया जा रहा था? अब हम क्या कहें, जबरदस्ती किया, उनको मर्जी की बात था। हम बोल रहे थे हम कुछ नहीं बिगाड़े, हम समाज की भी कह रहे थे कि हम उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो गलती किया गलती का सजा भोगेगा, हम उसमें क्या करेंगे। अच्छा, आप ये मानते हैं कि लड़का लड़की ने बिना घर वालों को बताए ये इस प्रकार का जो कदम उठाया है वो कहाँ से कहाँ तक सही है? आप क्या सोचते हैं? हम नहीं जानते हैं उतना। नहीं नहीं, वो नहीं हम पूछ रहे हैं, मतलब जैसे लड़का लड़की ने शादी किया, हिंदू मुस्लिम में शादी हुई, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? हम क्या ये सही है? नहीं, हम ये बात सोचते हैं कि वो बात जो लड़का लड़की नवयुवक जो गलती कर चुकी है वो तो गलती है। हम लोग तो निर्दोष हैं, हमने बच्चा के सिखाए न वो बच्चा के सिखाया। बच्चा तो आजकल के नादान होता है, नवयुवक कुछ भी कर लेता है, लेकिन उस पर तो हम सोचते हैं कि हम गार्जियन हैं, यानी उससे बड़ा है तो कुछ तो है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि बात सॉल्व हो जाए तो अच्छा बेहतर रहेगा। हम ये नहीं सोचते हैं कि दंगा हो या ज़बरदस्ती उन लोग हमारे पर जब दबाव डाले, तब हम सोचे कि अब हम नहीं बच पाएंगे, तब थाना लोग आए तो उसको हम सुनाएंगे, वो भी पूछे जो हम। अभी अभी गांव का क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है अभी? जैसे आपने कहा कि जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन तो मारपीट हुई, तोड़फोड़ हुआ, अभी क्या माहौल है? अभी तो हम बाहर नहीं निकल रहे हैं सर। हाँ, बाहर निकलते हैं तो महिला लोग सब गाली गलौज करता है, इसलिए हम अपने घर ही तक रहते हैं, हम बाहर नहीं निकलते हैं। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उतना हमको मालूम नहीं, डर के मारे हुए। प्रशासन यहाँ कितना दिन से अपना डेरा डाले हुए है? उसी रोज से उसी एक आज आज इस घटना को कितने दिन हुए हैं? हमको उतना ध्यान है, 4-5 रोज हो चुका। हाँ। मतलब 4-5 दिनों से आप सोच सकते हैं इस गांव का माहौल ऐसा बना हुआ है कि प्रशासन लगातार यहाँ पर गश्ती नहीं, डेरा डाले हुए है। यहाँ पर डेरा डाल के प्रशासन लगातार 4-5 सिपाहियों के साथ यहाँ कंटिन्यू पूरे दिन पूरी रात मौजूद रहते हैं, ताकि किसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा ना मिल सके। मैंने आपको दोनों पक्ष का बराबर सुनाया, उसके बाद आप अपनी क्या सोच रखते हैं, आप अपना क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।